हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सो क्या करती है ये कंपनी? सिंपल बिजनेस मॉडल, ये ट्रांसफार्मर बनाता है। तो अभी आप ट्रांसफार्मर लेवल पे अगर कंपनीज देखेंगे तो देर आर मेनी कंपनीज जो ट्रांसफार्मर बनाती है, और सारी कंपनीज में देर इज़ अ मेजर ग्रोथ। मतलब देर वाज कंपनी कॉल्ड दिस ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, एंड देर आर मेनी मोर कंपनीज इन ट्रांसफार्मर सेक्टर विच आर डूइंग प्रिटी वेल। एंड उसका रीज़न भी ये है कि जो ओवरऑल एनर्जी साइकिल आया है, जो ओवरऑल ट्रांसमिशन साइकिल में चेंज हो रहा है, वहाँ पे ग्रिड स्टेबिलिटी ट्रांसफार्मर, देन आपके रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से ट्रांसफार्मर। सो अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिकली, देर इज़ अ गुड डिमांड ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये सेम एटलांटा डज द ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग। और अगर इनके ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग को अगर मैं ब्रेक करूँ इन टू पार्ट्स, वन इज़ ऑब्वियसली द पावर ट्रांसफार्मर, सेकेंड इज़ योर ऑटो ट्रांसफार्मर। वो बाकी इन्वर्टर ड्यूटी और बाकी सारे ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं, बट इनका अगर ब्रेक करें बेसिकली द रेवेन्यू को अगर मैं ब्रेक करूं तो अराउंड 75% जो इनकी रेवेन्यू आती है वो पावर ट्रांसफार्मर से आती है, और 15% के आसपास ऑटो ट्रांसफार्मर से आती है। बाकी 10% डिफरेंट ट्रांसफार्मर से आती है। सो दिस इज देयर बिजनेस मॉडल, एंड दैट्स वेयर दे आर ट्राइंग टू ग्रो एंड स्टफ लाइक दैट। अभी ये बोलते हैं इनकी जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि ये एज लो एज 33 kVA के से लेके 765 kV तक के ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, क्योंकि एज बेसिस द अंडरस्टैंडिंग 200 kVA से ऊपर के जो ट्रांसफार्मर बनाना है उसमें काफ़ी नीश कैपेसिटी लगती है, नीश स्किल लगती है। सो बहुत फ्यूल कम लोग बना पाते हैं उसको, एंड दैट्स द रीज़न दे आर सेइंग दैट दे आर ग्रोइंग। नाउ कंपनी का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया कि इनकी जो करंट कैपेसिटी थी अभी टिल Q2 तक वो 16,000 MVA की ही थी, लेकिन वो कैपेसिटी 4 टाइम्स कर ली इन्होंने। मतलब 1.5 साल से इनका कैपेसिटी चल रहा था और अब वो 64,000 kV हो गई, मतलब कैपेसिटी 4 टाइम्स हो गई है, जो इनके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो इनकी Q3 के जो रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है वो 80% हुआ है वर्सेज 9 मंथ 33%। तो क्लियरली Q3 के अंदर जो कैपेसिटी का रैंपअप दिख रहा है। एंड एबिटा का ग्रोथ भी बात करूँ तो Q3 में 120% एबिटा की ग्रोथ हुई है वर्सेज 9 मंथ 56%। एंड पैट ग्रोथ भी सेम लाइंस पे है, Q3 में ग्रोथ 95% हुई है वर्सेज 9 मंथ 49%। सो ओवरऑल फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज स्टार्टेड एंड दैट्स वेयर द ग्रोथ हैज स्टार्टेड। तो एंड उस हिसाब से इवन मैनेजमेंट ने ये बोला कि अभी तक वो 33% से ग्रो कर रहे थे, बट अभी न्यू कैपेसिटी आ गई तो बेरे मिनिमम 40% रेवेन्यू से ग्रो करने वाले हैं। तो एक तो रेवेन्यू का ग्रोथ आएगा 40% से, प्लस अगर इनका मार्जिन देखेंगे, क्योंकि अगर आप हायर कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर में जाते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका मार्जिन हायर होता है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा प्लस मार्जिन हायर होगा, जो कि ओवरऑल इनको ओवरऑल जो प्रॉफिट की ग्रोथ होगी वो ऑब्वियसली मोर देन 40% होगी। स्टॉक जो करंटली ट्रेड हो रहा है वो 60 के पीई पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूँ तो पैक विल बी लेस देन मे बी, मतलब इट विल बी अराउंड 1, बिकॉज अगर 40% रेवेन्यू की ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, प्राइसिंग एंड स्टफ लाइक दैट, तो 1 के आसपास का पैक आएगा ना। वॉट वन इज इनकी ऑर्डर बुक जो है वो अभी 2,451 करोड़ की है वर्सेज द ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू 1,515 करोड़। तो बेसिकली इनके पास 1.5 साल की ऑर्डर बुक तो डन एंड डस्टेड है, या इतने तो ऑर्डर है। प्लस ये बोल रहे हैं कि हर क्वार्टर में 600 से 700 करोड़ के ऑर्डर उनको और आने चाहिए। तो दैट्स व्हाट देयर एक्सपेक्टेशन। इनफैक्ट उनकी जो करंट ऑर्डर ओपन पाइपलाइन है वो 10,000 करोड़ की है, और उसमें उनका कन्वर्जन वो बोल रहे हैं 10 से 15% होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करीबन 1,000 करोड़ से 1,500 करोड़ के ऑर्डर और आ सकते हैं, जिससे ऑर्डर बुक डबल हो जाएगी। सो दैट्स वेयर इट इज़ नाउ। और मेजर ग्रोथ लीवर क्या है? ग्रोथ मेजर लीवर ये इनकी ये है कि इनकी 2 फैसिलिटीज़ हैं, उन दोनों फैसिलिटी की एक तो पावर ग्रिड से अप्रूवल चल रही है, बाकी वेंडर से भी अप्रूवल चल रही है। तो अगर वो अप्रूवल हो जाएगी वो पावर ग्रिड से प्लस अदर वेंडर से, तो वहाँ पे इनको काफ़ी मेजर बेनिफिट मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज। प्लस ये जो 400 kVA और अबव के जो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं उसके अंदर इन्होंने एक प्रोटोटाइप चालू किया है। दे आर सेइंग कि मैं पहले एक बार उसको प्रूव करके दिखा दूं एंड उसके बाद में मैं और ऑर्डर लूँगा। तो ये 400 kVA का अगर इनका प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेन बिग सक्सेस आउट ऑफ इट। सो दोनों कैपेसिटी की अप्रूवल प्लस 400 kVA का प्रोटोटाइप अगर सक्सेसफुल हो जाता है और होगा, सो दैट्स वेयर मेजर ग्रोथ विल कम।
प्लस ये जो है इनके 3 मेजर इनिशिएटिव ले रहे हैं। वन इज़ इनको एक ऑलरेडी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का ऑर्डर मिल गया, तो वहाँ पे इन्होंने फोरे कर दिया है। दूसरा, डेटा सेंटर में दे आर एग्रेसिवली ट्राइंग टू गेट द ऑर्डर, तो अगर वहाँ के ट्रांसफार्मर का आ जाएगा तो वहाँ पे इनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और तीसरा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में दे आर वर्किंग, सो वहाँ से ओवरऑल की प्रॉफिटेबिलिटी विल इम्प्रूव होगी। तो बेस्ट डेटा सेंटर एंड ओवरऑल योर बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज गोइंग टू हेल्प देम। सो ओवरऑल गुड स्टॉक व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज कंप्लीट टेलविंड से जा रहा है। मतलब इवन किसी भी ट्रांसफार्मर कंपनी की अगर आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे या उसको ट्रैक करोगे तो एवरीबडी सेइंग देयर इज अ गुड डिमांड फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, सो सेम थिंग दे आर रिपीटिंग। एंड सिंस गुड डिमांड इज देयर फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर, प्राइसिंग का कोई प्रेशर नहीं है, डिमांड का कोई प्रेशर नहीं है। दे हैव ऑलरेडी इंक्रीज देयर कैपेसिटी 4 times, अप्रूवल्स इन प्लेस है। एट द सेम टाइम दे आर गेटिंग इनटू द न्यू स्ट्रीम, समथिंग लाइक डेटा सेंटर और बेस के अंदर जा रहे हैं, प्लस बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो एंड द current valuation seems to be not very what you call completely ऐसा value buying नहीं है, but it's a fairly valued. So from that perspective, good stock to so track and observe. No buy and sell recommendation. Thank you.